आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी विश है वो कब कंप्लीट होने वाली है, उसमें डिले क्या है, आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, आपको यूनिवर्स के द्वारा क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाली है और ये विश कब तक आपकी फुलफ़िल होगी, इसको लेकर आज हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो कार्ड मैंने पहले से ही शफल करके रखे हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है। सो नमस्कार, वाई भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी सबसे बड़ी विश जो है, जो पूरी हो जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो हमारी इच्छाएं बहुत होती है, वो और बात है, बट एक स्पेसिफिक एक हमारी ऐसी कोई विश होती है जो दिल के बहुत करीब होती है। तो वो विश यहाँ पर मुझे ऐसी लग रही है कि कुछ लोगों के लिए, अब इस बात को समझ लेना कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके लिए होगी। कुछ लोग करियर को लेकर देख रहे हैं और कुछ लव लाइफ को लेकर देख रहे हैं। कुछ न्यूट्रल है बट वो एज अ करियर और लव नहीं, बट हैप्पी फैमिली का गोल तो हमेशा सबका होता है। तो ऐसी मिक्स एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो सबसे पहले जो एनर्जी की आपकी अभी है इस विश को लेकर, ये एनर्जी हर्मिट की है। इसका मतलब, और बॉटम ऑफ द डेक की भी एनर्जी आप देख सकते हो, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आप में से बहुत लोगों को ये बात ही क्लियर नहीं है कि आपकी जो विश है उसको लेकर ही आप बहुत डाउट में हो अभी भी। अब आप बोलोगे मैडम हमें तो पता है हमारी विश है, हमें तो पता है ना कि हमें क्या चाहिए, बट नहीं, आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है इस विश को लेकर। सपोज़ अगर आपके पास में बहुत सारा टैलेंट है, मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेहंदी अच्छी करते हो, ड्राइंग्स भी अच्छे बनाते हो, ग्राफिक डिज़ाइन का भी आपको शौक़ है और आपने पढ़ाई भी कुछ और भी करके रखी है, तो आप अभी बहुत कन्फ्यूजन में हो कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग पैशन एंड प्रोफेशन इसको लेकर अभी कन्फ्यूजन में हैं और कुछ लोग एक्स और नेक्स्ट को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि अगर ये पर्सन चला गया तो मुझे पहले वाला तो ठीक था, अब नया कौन मिलेगा वगैरह, ऐसा सारा मुझे दिख रहा है यहाँ पर मामला है। तो कुछ लोगों को न्यू रिलेशन चाहिए बट उन्हें क्लैरिटी ही नहीं है कि उन्हें पार्टनर चाहिए कैसा। मतलब हम एक सोचते हैं ना, अगर फ्यूचर स्पाउस की भी रीडिंग देखें तो हमारे माइंड में कुछ होता है कि हमारे पार्टनर में ये सारी चीज़ें चाहिए, यहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आपके पास में ना वो क्लैरिटी ही नहीं है। आपको एक टाइम पर लगता है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप यूनिवर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हो, मैसेज यानी क्या, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, अगर प्रेयर भी कर रहे हो सिंपल, तो आपको क्लैरिटी के साथ में उन्हें बताना है कि ये मेरी विश है, ये मेरी डिमांड है या फिर ये मेरा ड्रीम है। तो मुझे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घर लेना है तो आपको पूरा यूनिवर्स को बताना होगा कि मुझे इस तरीके से इस लोकेशन में और इतने बजट में ये घर चाहिए। मैनिफेस्टेशन की ये टेक्निक होती है। मैनिफेस्टेशन और सिर्फ विश में यही डिफरेंस होता है कि विश में क्लैरिटी नहीं होती, बस रैंडम विश होती है। लेकिन जब आप मैनिफेस्ट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हर एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते उसमें। ब्रेक डाउन करना कहते हैं इसे, मेथड है ये। एक ही गाय करके एक जापानी, एक फिक्शन जैसा, फिक्शन नहीं है बट एक बुक है बहुत अच्छी, जहाँ पर उन्होंने ब्रेक डाउन किया है सब चीज़ों को ना, स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके लिखा है कि गोल अगर आपके बड़े हैं तो उनको आप किस तरीके से ब्रेक डाउन करके सिंपल वे में कंप्लीट कर पाओगे बहुत बड़ी चीज़ को भी। तो उसी को मैनिफेस्टेशन में भी ना उसी को हम यूज़ करते हैं, वैसी ही टेक्निक होती है थोड़ी। अगर वो बुक आपको मिले तो आप ख़रीद लेना, हिंदी में भी अवेलेबल है।
इंग्लिश में भी है। अगर आप रीडिंग नहीं करना चाहते हो तो आप किसी भी ऐप के थ्रू या फिर उसकी समरी यूट्यूब पर होगी कहीं पर भी, तो आप ढूंढ कर सुन सकते हो, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी होगी। ओके, सो ये बॉटम ऑफ द डेक और फर्स्ट एनर्जी जो आपकी थी ना, वो इसलिए है। और जो मैंने बताया कि डिले क्यों हो रहा है, अभी आपको कोई भी ज़्यादा प्रोसेस इसमें आप देख नहीं पा रहे हो, प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर रहे हो चीज़ों को लेकर। ये देखो, हॉर्स जो है ना, ये रुका हुआ है, स्टेबल है, तो ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं है, बट वो ना के बराबर है। आप भी यूनिवर्स को कह रहे होंगे कि कब से मांग रहा हो, आप देते ही नहीं हो। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि यूनिवर्स देना नहीं चाहते, बस ये है कि आपके पास में क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या। आप कभी पैशन की ओर जाते हो, कभी जॉब की ओर जाते हो, कभी स्टार्टअप की ओर जाते हो। इस तरीके से आपका हाल है। अगर लव लाइफ को लेकर भी है तो आप नए पर्सन के साथ में भी सपना देखते हो कि कोई ऐसा नया पर्सन आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पर फिर आप पुराने पर्सन को लेकर भी सोचने लगते हो कि यार वो रिश्ता होना चाहिए था, पता नहीं क्यों हमारे बीच में इतनी ज़्यादा गलतफहमियाँ हो गई। तो ऐसा नहीं करना है आपको, मतलब दो नाव पर सवार मत होना, नहीं तो आप कहीं पर नहीं जा पाओगे, उल्टा डूब जाओगे। ठीक है, और ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपके इर्द गिर्द में कोई कंट्रोलिंग नेचर वाले पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ के कलीग और बॉस आपके लिए कुछ ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है उनका, या फिर ज़्यादा कुछ आपको वो करने नहीं देते, फ्री हैंड नहीं देते, इन शॉर्ट। तो वहाँ पर आप है ना एकदम स्टक जैसा महसूस करते हो। आपको लगता है कि आप सारी चीज़ें कर सकते हो, बट कर नहीं पाते हो, क्योंकि कुछ चीज़ों पर आपको उतने अधिकार ही नहीं है। चाहे ये फैमिली का मामला हो या फिर ये आपकी जॉब प्रोफाइल को लेकर है। ठीक है, और कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि अगर आप किसी जॉब को लेकर सर्च कर रहे हो ना, तो आप सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो। दोनों में देखो, यहाँ पर भी इसके हाथ में भी पेंटिकल्स है, इसके पास में भी पेंटिकल है, 4 पेंटिकल्स है इसमें भी। तो ये बहुत स्टक और रुकी हुई एनर्जी को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हो, तो ओल्ड जॉब को लेकर ही जो आपका अभी तक का नॉलेज था, जो स्किल्स थे, वो वहाँ तक ही है आपके। मतलब आपने आगे के लिए कुछ ग्रोथ के लिए कोई नई डेवलपमेंट नहीं की, नई स्किल नहीं सीखे। अगर आपका पुराना सीवी देखे और अभी का आपको अगर कहीं नई जगह पर अप्लाई करना है, तो अभी का जो सीवी होगा आपका वो सेम ही होगा। क्या डिफरेंस है उसमें? तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि कुछ नया सीखो आगे बढ़ने के लिए। अगर आप देखोगे अभी, तो एआई, चैट जीपीटी वगैरह इन सब के कारण ना अब बहुत तेज़ी से बदलाव हो चुके हैं। तो अगर आपको टिके रहना है, तो आपको हर नई आने वाली जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना आपको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर जब मैंने पूछा कि यूनिवर्स से आपको क्या सपोर्ट मिलने वाला है, तो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला था। तो यही आपका सपोर्ट है कि यूनिवर्स आपको साइन देने वाले हैं। अब ये साइन कैसे होंगे? कुछ लोगों के लिए ये साइन ये है कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, बर्ड्स है, देखे आपको पास से दिखा रही हूँ मैं, ये बर्ड्स है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारे बर्ड्स आपके सर के ऊपर से जा रहे हैं, ये एक साइन आपको मिलेगा। और दूसरा ये है कि यूनिवर्स आपकी मदद इस तरीके से कर रहा है कि उन्होंने आपके हाथ में एक तलवार दे दी है, एक स्वॉर्ड दे दी है। वो ये कह रहे हैं कि आपने थॉट्स को क्लियर करना सीखो। वो आपके लाइफ में क्लैरिटी को लेकर आएंगे, बट आपको उसे सीरियसली लेना है। अगर आपको कोई न्यू आइडिया आया, तो ये आपके दिमाग में अचानक से नहीं आया है, ये यूनिवर्स डाल रहे हैं आपके दिमाग में, ताकि आप उसे समझ पाओ और अप्लाई कर पाओ अपने लाइफ में।
अगर मानो आप सोशल मीडिया पर हो, इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर हो, कुछ भी, और आपका चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है और आपको सडनली कोई आइडिया आया तो आप उसे इग्नोर कर दो कि ऐसे तो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। नहीं, आपको उसी वक्त उस आइडिया पर काम करना है, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कि कोई सिंपल चीज़ आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाएगी। ओके, द लवर्स का कार्ड आया है, तो मुझे यही दिख रहा है जो मैंने पहली बार भी कहा था कि आप किसी ओल्ड रिलेशन में, फिर चाहे वो ओल्ड माइंडसेट ही क्यों ना हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपका किसी एक्स के साथ में ही कोई रिश्ता है। ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपकी कोई पुरानी जॉब थी या जो भी आपकी पुरानी हरकतें थी, हैबिट्स थी, आपके पुराने पैटर्न्स थे, पुराने माइंडसेट थे, शैडो सेल्फ कहते हैं हम इसे, तो उसमें आपने कुछ बदलाव नहीं किए अभी तक, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन, और कुछ लोगों के लिए योगा भी आ रहा है मुझे, तो ये 2 चीज़ें थोड़ा सा करना स्टार्ट करो, अपने साथ में काम करो। और क्लैरिटी के लिए तो वैसे भी आपको है ना, यूनिवर्स तो आपके लिए क्लैरिटी भेजेंगे, बट हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ तभी सुन पाते हैं जब हमारा खुद का माइंड थोड़ा सा शांत हो। तो उसके लिए भी आपको ग्राउंडिंग करना होगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, ताकि यूनिवर्स के मैसेज क्लियरली आपको मिले भी और आप समझ भी पाओ और उसके ऊपर एक्शन भी ले पाओ। अब कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको पुराने ये जो हैबिट्स है, आपके रिलेशन से जो कुछ भी है, आपका ब्रेकअप हो गया, कुछ भी है, तो आपको उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि यही पर्सन मिले और आप नए पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो, ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपको पुराना ही पर्सन चाहिए तो फिर आप स्टक क्यों हो? क्लियर हो जाओ और क्लैरिटी के साथ में डिसीजन लो, और अगर वो नहीं चाहिए तो छोड़ो और आगे बढ़ो। अब ये कुछ जगह पर ये ऐसा है कि ये फैमिली को लेकर भी है। अगर आप अपने परिवार के साथ में नहीं रहना चाहते हो या उनसे आपका बनता नहीं है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लेना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप वर्क के अकॉर्डिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आप कोई सिटी वगैरह कोई जगह चेंज करोगे तो आपको आगे जाके सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं और से, किसी और जगह से, किसी और सिटी से आपको कोई अच्छी ऑफ़र आ रही है, प्रमोशन हो रहा है, तो आपको रोकना नहीं है ये सोचकर कि नहीं मैं तो वहाँ सेटल नहीं हो पाऊँगा, फैमिली का क्या होगा, फैमिली यहाँ रहेगी, मैं वहाँ रहूँगा। ये सारी चीज़ों को लेकर आपको सोचना नहीं है, ठीक है। आपको वो एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। देन जब आप पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को एक्चुअल में समझ पाओगे, मतलब जब आप यूनिवर्स के भेजे गए आइडियाज़, साइंस और एक्शंस लोगे उसके ऊपर, वो सब फॉलो करोगे, जो भी यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं आपको, क्लैरिटी दे रहे हैं, उसे आप जब सही में समझ पाओगे सीरियसली। पेज की एनर्जी में ना सीरियसनेस नहीं होती है, इसलिए यूनिवर्स का ये कहना है कि सीरियसली लो थोड़ा। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हंसना ही भूल जाओ, इतना भी सीरियस नहीं होना है, वो तो आपने काम पहले ही कर चुके हो आप। द हर्मिट और ये जो है ना 8 ऑफ सॉर्ड्स में वही तो है। आपको है ना चिंता नहीं करना है, आपको चिंतन करना है, दोनों में डिफरेंस है। बस सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, बट एक्शन लोगे थोड़ा थोड़ा करके तो बहुत कुछ होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है। देन जब आप एक्शन लोगे तो आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिलमेंट मिलेगी, आपको एक हैप्पी पीसफुल लविंग फैमिली मिलेगी। देख रहे हो, मतलब अगर आपका ये सपना है कि आपका अपना घर हो तो वो भी आप परचेस कर पाओगे। अगर आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो तो वो भी पूरा होगा। और अगर ये करियर को लेकर भी है तब भी आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि हैप्पी फैमिली लाइफ तो तभी पॉसिबल है ना जब आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा हो, ठीक है। द चैरियट का कार्ड आया है, ये टाइम के लिए मैंने निकाला था। तो आपसे लेकर मतलब आने वाले 7 दिन कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं, 7 दिन 7 हफ्ते इस टाइम जोन में या फिर
आने वाले 3 मंथ में, और जुलाई मंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखा रहा है, तो 3 महीने कम से कम लगेंगे आपकी ये विश पूरी होने में। कुछ लोगों को अगर क्लैरिटी में दिक्कत हो रही है ना, तो आप शिव जी के ऊपर जल चढ़ा सकते हो। तो इससे क्या है ना, थोड़ा आपका मन चंद्रमा शांत हो रहेगा आपका, यानी मन की जो चंचलता है, स्थिरता नहीं है, वो कामनेस आपके भीतर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो शिव जी को जल चढ़ाना आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा, ये आपके लिए गाइडेंस भी है। और अगर जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, गाइडेंस फॉलो करोगे, यूनिवर्स के मैसेजेस सुनोगे, उसे अप्लाई करोगे, तब 3 महीनों के बाद में आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। यानी कि आपकी विश तो फुलफिलमेंट होगी ही, बट उसके साथ में आप बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ करने वाले हो, एकदम पैशनेटली। आपका जो भी करियर है, जो भी पैशन है, उसे पूरी तरीके से स्पीड से कंप्लीट करोगे और ग्रोथ मैनिफेस्ट कर लोगे अपने लाइफ में। और ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर आपका दिल नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, फिर भी आपको वो चीज़ करनी पड़ रही है। नहीं, ये जो आपको मिलेगा ना, यहाँ पर आप बहुत पैशनली काम करोगे। ठीक है, सो ब्लेस यू ऑल, नमः शिवाय। ये आपकी रीडिंग थी। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को हाइप तो मैं कह नहीं सकती, वो अभी अवेलेबल नहीं है, बट आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत एनर्जी जाती है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ही शो कर लो, कुछ तो करो वीडियो के नीचे। ठीक है, अच्छी चीज़ें ऑब्वियसली। एंड पिन कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा नंबर, जहाँ पर मैंने पेड रीडिंग्स का ऑप्शन ओपन करके रखा है। अगर आप में से कोई भी पेड रीडिंग लेना चाहता है और डिटेल्स जानना चाहता है, तो वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप पर बुकिंग या फिर टैरो रीडिंग करके मैसेज सेंड कर सकते हो। आपको डिटेल्स शेयर कर दूँगी मैं। फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपको पैकेज लेना है वो सिलेक्ट करो, फिर पेमेंट होगा, मैं भेजूँगी आपको। फिर आप पेमेंट करना और उसके बाद में एक टाइम स्लॉट आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपकी रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, सो ब्लेस यू ऑल, नमः शिवाय।